एप्पल का विजन प्रो इस 2024 का सबसे फेल्ड प्रोडक्ट है। बट डू यू नो दिस इज द रिपीटिंग हिस्ट्री ऑफ एप्पल, क्योंकि ये चीज़ एप्पल के साथ पहले भी हो चुकी है एक प्रोडक्ट के साथ। सो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट एक चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी एप्पल विजन प्रो के बारे में कि ये एक जेन 1 प्रोडक्ट है। सो ये हिट भी हो सकता है, फ्लॉप भी हो सकता है, रेवोल्यूशनरी भी हो सकता है और कंप्लीट डिजास्टर भी हो सकता है। और एक चीज़ जो मुझे एप्पल के बारे में कंफ्यूजिंग लगी वो है एप्पल विजन प्रो की मार्केटिंग, क्योंकि ये कंप्यूटिंग डिवाइस है या सिर्फ गैजेट है, इसमें ही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था यूजर्स को। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एप्पल विजन प्रो को सक्सेस दिलाने में भी मदद कर सकती थी, बट कंपेयर टू अदर एप्पल प्रोडक्ट्स दिस इज अनफॉर्चुनेटली लेस सक्सेसफुल प्रोडक्ट। सो व्हाट आर दोस थिंग्स we will discuss in this video. So make sure to subscribe this channel, and I am Param and you are watching P6TCS. Let's go. जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहला प्रोडक्ट नहीं है एप्पल का जो फेल हुआ है। इससे पहले भी एप्पल ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कम्प्लीटली फेलियर रहे हैं। जैसे कि उनका बिगेस्ट फेलियर जो हिस्ट्री में अभी तक रहा है वो है मैकिन्टॉश करके उनका जो कंप्यूटर लॉन्च किया था स्टीव जॉब्स के अंडर में। और उस टाइम इस कंप्यूटर की कीमत अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे तो आज के $7,000 में पड़ेगा, विच इज़ सो एक्सपेंसिव। और यही चीज़ ने एप्पल को उस टाइम के लिए बैंकरप्ट कर दिया था। और नो डाउट कि वो पीसी जो है वो बहुत ही अच्छा था दिखने में और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ही अच्छी थी, अट्रैक्टिव था, लेकिन एक ही रीज़न था कि उसकी प्राइस ज़्यादा थी। और विजन प्रो में भी हमको यही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती दिख रही है, क्योंकि अगर विजन प्रो की प्राइस की बात करें तो $3,400 है। और स्टीव जॉब की जो एक्सपेक्टेशन थी मैकिन्टॉश कंप्यूटर को लेके वो भी बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेथ रखा हुआ था उस प्रोडक्ट के अंदर कि ये सक्सेसफुल होना ही है, लेकिन नहीं हुआ। और यही चीज़ हमको विजन प्रो के अंदर भी दिख सकती है, क्योंकि जब भी लॉन्च हुआ था विजन प्रो का तब सारे लोग इतने एक्साइटेड थे कि चलो कुछ नई चीज़ आ रही है मार्केट के अंदर, वो बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी उसका डाउन साइड निकल के आ गए। क्योंकि यहाँ पे विजन प्रो के थोड़े यूज केसेस हैं वो कंफ्यूजिंग लग रहे हैं सबको, और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यू मिनट्स। ओके, अगर हम हमारे यूजर पर्सपेक्टिव से देखें तो $3,400 में हमको मिल के आ रहा है वो सोचना पड़ेगा। तो M2 चिप मिल रहा है जो कि जितने भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डले हुए उसकी जो प्रोसेसिंग है वो करता है। ओके, और दूसरा है R1 चिप। तो R1 चिप है वो जितने भी इनपुट कमांड कंट्रोल है वो मैनेज करता है। और अगर विजन की बात करें तो हमको डुअल 4K OLED डिस्प्ले मिल रहा है माइक्रो, जो हमारे यहाँ के 4 इंच के डिस्टेंस पे रहेगी। सो अगर देखा जाए फंक्शनैलिटी के बेसिस पे तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज दी हुई है और रियली बहुत ही अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी अंदर है, लेकिन बहुत ही कम है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही सीरियस टेक इसके अंदर कंबाइन करके रखा है विजन प्रो के अंदर। और इसके साथ फ्री में गिफ्ट में क्या मिल रहा है, सीरियस हेल्थ इश्यूज। सो जितने भी लोग हैं वो कंपेयर करते हैं इसको लैपटॉप रिप्लेसमेंट से, बट मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज़्यादा रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि लैपटॉप से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि उतनी प्रोडक्टिविटी विजन प्रो के अंदर आ भी पाएगी। और सच बताओ तो इतना प्रैक्टिकल भी नहीं लगता विजन प्रो। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और मेनली अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट मेन पर्पस हो सकता है इस वीआर का। और अभी तक जितने भी वीआर हमने देखे वो मेनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है। और विजन प्रो की लॉन्च के अंदर भी एप्पल ने सबसे ज़्यादा फोकस उनकी जो एंटरटेनमेंट वाला पोर्शन है उस पर ही करा था। बट आई थिंक एप्पल नीड्स टू लर्न फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स इन वीआर सेगमेंट, सो इट हैज स्पेसिफिक यूज। ओके, और अगर एप्पल विजन प्रो से कंपेयर करे इन सारे हेडसेट को तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप है, 700 से $1,000 के बीच में मिल जाएगा। और एप्पल इनसे क्यों कम्पीट नहीं कर पाया वो भी एप्पल के अंदर ही है, क्योंकि एप्पल जो भी चीज़ करता है उसमें कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करता है। और हो सकता है कि हमको विजन प्रो के दूसरे जनरेशन जो आएंगे फ्यूचर के अंदर उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाए। और अभी अगर हम बात करें सीरियस हेल्थ इश्यूज जो एप्पल विजन प्रो से हो रहे हैं, जो ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं, इसके रिपोर्ट्स भी आ गए हैं और लोगों ने रियली पर्सनली फील भी करा है ये चीज़ को। तो जैसे मैंने बताया कि माइक्रो डिस्प्ले है 4K, वो आपके आँख के 4 इंच के दायरे के अंदर रहती है। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट आँख के ऊपर स्ट्रेन आएगा, और आँख के ऊपर स्ट्रेन आ रहा है मतलब हेडेक होना कंपलसरी है। सो हेडेक और आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है, और अगर लॉन्ग टर्म में अगर सोचे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और हमको बचपन से हमारे पेरेंट्स बोलते आ रहे हैं कि टीवी इतने नज़दीक से मत देखो, थोड़े दूर से देखो। बट ये तो बात हो गई अडल्ट की, और अगर किड्स की बात करें तो उनको तो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में
प्रॉब्लम हो सकती है उनको बॉडी की। एंड वन थिंग वी हैव टू कंसिडर दैट दिस इज द न्यू टेक, ओके। सो हमारे पास उतना ज़्यादा डेटा नहीं है कि इससे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीज़ के। और ऐसा नहीं है कि सारी नेगेटिव चीज़ें हैं विजन प्रो के बारे में। आई पर्सनली लव सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस एंड वन थिंग आई रियली लव इज स्पेशल कंप्यूटिंग। लाइक आपने ऐसी वीडियोस देखी होगी रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर नए जो डिजिटल डेटा है वो ओवरलैप कर रहे हो और हाथ से आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और इस चीज़ को हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे? तो हम इंटरेक्ट तो करते ही हैं, सो मल्टीपल लोगों के साथ इंटरेक्ट करके नई चीज़ बिल्ड करना, या तो कुछ अगर एजुकेशन पर्पस के लिए हो रहा है तो एक साथ समझा सकते हैं उसको, फील करा सकते हैं। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इट वुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग बिकॉज इट अनलॉक्स द न्यू वे ऑफ लर्निंग कैपेबिलिटीज। वी ऑल नो दैट एप्पल इज वेरी गुड एट इनोवेशन, और अगर कुछ नया इनोवेटिव नहीं भी करते और जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको भी अगर वो अपने डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज रहता है। और ये चीज़ हमको सारी कंपनीज के अंदर देखने को नहीं मिलती। सो दिस इज द वन थिंग दैट आई लव अबाउट एप्पल। और एक दूसरा कंसर्न भी है कि जो सॉफ्टवेयर है एप्पल विजन प्रो का उसके अंदर उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है। सो डेवलपर अभी भी काम कर रहे हैं इसका सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलप करने में, लेकिन आई थिंक अगर इसको पब्लिकली ओपन सोर्स कर दिया जाए तो वर्ल्ड के बहुत सारे डेवलपर्स इस पे काम कर सकते हैं और नई नई चीज़ें आ सकती है इसके अंदर। बट फिर भी जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं जैसे कि फोटो को 3D में हम देख सकते हैं, आई मीन स्पेशल फोटोज, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे जैसे VR टेक्नोलॉजी के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ टेकी लोगों के लिए हैं, इट इज़ फॉर एवरीवन बिकॉज इट इज़ मेड फॉर एंटरटेनमेंट। बट वेट, क्या होगा अगर विजन प्रो सक्सेसफुल हो जाए फ्यूचर के अंदर? और ऐसा नहीं कि विजन प्रो, बाकी सारे हेडसेट भी अगर सक्सेसफुल हो जाए तो भी एक मेन कंसर्न रहेगा, वो है प्राइवेसी का। एप्पल के बारे में हम उतना सोच नहीं सकते प्राइवेसी का कि क्योंकि एप्पल इज मोर कंसर्न अबाउट दिस। बट आप लॉजिकली देखें तो जितने भी AI जो ट्रेन हुए हैं वो हमारे डेटा से ही हुए हैं, तो आई डोंट थिंक एप्पल डजंट स्टील योर डेटा। सो अगर VR हेडसेट अगर सक्सेसफुल हो गए तो हमको, जैसे हम फ़ोन में एडवर्टाइज देखते हैं वैसे ही हमको VR हेडसेट में ऐसा फ्लोट करती हुई एडवर्टाइज देख सकती है, विच इज़ सो स्कैरी। क्योंकि आप ही एक बार सोच के देखो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ देख रहे हो, क्या क्या चीज़ें से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो सब विजन प्रो के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। और वो चीज़ अगर उनके पास मतलब डेटा चला गया तो एडवर्टाइज कितनी पर्सनलाइज हो जाएगी और एड्स ज़्यादा आ गई, मतलब आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा एडवर्टाइजर्स को रिमूव करने के लिए। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग पीपल कैन डू इज़ नो हाउ टेक वर्क्स एंड व्हाट इज़ मोर बेनिफिशियल टू देयर लाइफ। और हमको कंपनी और कंज्यूमर के बीच में जितने भी ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशंस हैं डेटा के रिलेटेड, उनके लिए ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आपका क्या ख्याल है विजन प्रो के बारे में? ये एक फेलियर है या फिर सक्सेस है, या फिर कैसे, अगर फेलियर है तो कैसे सक्सेस हो सकता है, और सक्सेस है तो क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट हो सकती है उसके अंदर? सो वो आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।